नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरती भी जुड़ी हुई हैं। नियम, कानून, अधिकार, कर्तव्य, चार चीजें हमें संविधान बताता है कि कुछ नियम है जिनका पालन करना है, नियम ना पालन करने वालों के लिए कानून है, आम लोगों के पास उनके कर्तव्य हैं और आम लोगों के कुछ अधिकार हैं। हम अभी दो विंडो में दिखाते हैं। इसमें बाईं साइड का जो वीडियो है ये गिरिडीह का है। विजयदशमी का त्योहार था। विजयदशमी के दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन था। तो इसमें एक शख्स आपको दिख रहे होंगे फायरिंग करते हुए अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से, बाकायदा वो स्नाइपर ओपन फायर कर रहे हैं। इन शख्स का नाम है अभिषेक साहू। ये टफकॉन टीएमटी के मालिक मोहन साहू के बेटे हैं, पैसे वाले हैं, उनके बेटे हैं। ये ओपन फायर कर रहे हैं। ये ओपन फायर कर सकते हैं। आप सोचिए कि गिरिडीह में इन पर एक केस दर्ज नहीं हुआ। गिरिडीह जिला प्रशासन की इतनी औकात नहीं हुई कि अभिषेक साहू पर कोई केस कर सके। अब आप सोचिए कि कितने लोगों ने मुझे फोन किया कि भैया क्या हम लोग भी हवाई फायरिंग करेंगे, क्योंकि एक भी गोली इधर उधर लग चली जाए तो सोचिए कितने लोगों की मौत होगी। लेकिन गिरिडीह एसपी ने ये जहमत नहीं उठाई कि इनके ऊपर एक एफआईआर कर सके। ठीक है। एक तस्वीर नंबर 2, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के सुपुत्र हैं कृष्ण अंसारी। रांची में विधानसभा का वो इलाका है, वहां पर ये रील बना रहे हैं। खुली गाड़ी में मुंडी निकाल करके और घूम रहे हैं। विधायक आवास जो बन रहा है, हाँ, सनरूफ कहते हैं, हाँ, और वो पूरा काफिले के साथ बाकायदा काफिले के साथ घूम रहे हैं। वहां पर आप मोटरसाइकिल से घूम जाइए, आपको पकड़ लेगी पुलिस के। यहाँ क्या कर रही क्या कर रहे हो। तो नहीं तो भाई आप ये सवाल कैसे कर सकते हो, वो विधायक के बेटे हैं, इसीलिए मैंने मंत्री के बेटे हैं कि कर्तव्य और अधिकार। तो अब हम अपना कर्तव्य मीडिया का निभा रहे हैं और अधिकार सवाल पूछने का अधिकार है, ये दोनों। कि क्या ये दोनों चीजें जो वो हो रही हैं, अगर अभिषेक भारती ओपन फायर करना चाहे तो क्या हमें इजाजत है? तो मैं गिरिडीह में जाकर के और एक बार हवाई फायरिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि गिरिडीह में इसकी इजाजत है। और एक बार, ये तो मेरा ड्रीम है, ये मुड़ी निकालने वाला कार से एक बार हम सनरूफ, हाँ, मतलब वही मुड़ी निकालने वाला कार हम जानते हैं, तो उसी से हमको घूमना है एक बार। मतलब ये मेरा ड्रीम है कि हमारे पास भी एक ऐसा कार हो जिससे हम मुड़ी निकाल के घूमें, है ना। तो अब आते हैं अधिकार पर कि क्या आम लोगों को भी यही अधिकार मिलेगा? मुझे लगता है इसमें दो चीजें, पहले मैं बोल दूं उसके बाद आते हैं। पहली बात तो आपको पहले सनरूफ वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, और उसके लिए शायद हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा, और पता नहीं वो इंतजार कब खत्म होगा। तब हम मूड़ी निकालने वाली गाड़ी में मूड़ी निकाल पाएंगे। और उस वक्त, और रही बात घूमने की, तो वहां पर परमिशन लेने के लिए भी बहुत लंबा, जब हमें एक पास नहीं मिलता है विधानसभा कवरेज के लिए, तो हम उस इलाके में कैसे जाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं गिरिडीह के मसले पर। इन पर कृष पर बाद में बात करते हैं। हर्ष फायरिंग की इजाजत किसे दी जाती है? आप शादी ब्याह समारोह में भी हर्ष फायरिंग करने के लिए परमिटेड नहीं है। आपको परमिशन नहीं है कि आप हर्ष फायरिंग करिए। फायरिंग हमेशा से इलीगल है, और ये अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है कि आपको खुली छूट मिली हुई है कि आप लाइसेंसी हथियार हो ना हो, आप आराम से हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि वहां होता है। हमारे यहाँ अभी भी ये चीजें बहुत कानून के तहत बंधी हुई हैं कि आप, एक तो अव्वल आपको हथियार का लाइसेंस मिलेगा नहीं, अगर मिलता भी है तो उसके बाद बहुत सलीके से इसका इस्तेमाल करना होता है, आपको हिसाब बहुत देना पड़ता है। तो ये इतना आसान कैसे हो गया कि कोई शख्स वहां पर इतनी भीड़ में, दशहरे का पूजा आप समझिए कि विजयदशमी विसर्जन है, इसमें कैसी भीड़, और वो भीड़ कुछ सिविलाइज नहीं होती है। अगर विसर्जन का भीड़ आपने देखा होगा, जाहिर तौर पर आप सबने देखा होगा, तो विसर्जन की भीड़ सिविलाइज्ड नहीं होती है। मॉब छोटे छोटे होते हैं, इधर उधर होते हैं बिखरे हुए से। आप सोचिए कि अगर उस फायरिंग में अगर एक भी गोली इधर उधर लगती, तो फिर एक तो गोली से मरने वाला जो होता ही, वहां जो भगदड़ मचती, उससे जो मौत होती वो अलग होता। तो ये चीजें, इसको कौन देखेगा? क्या प्रशासन ने खुली छूट दे रखी थी उन्हें? नाम क्या था उनका? अभिषेक साहू। अभिषेक साहू को या तो प्रशासन की तरफ से खुली छूट मिली होगी, तभी वो हर्ष फायरिंग कर रहे होंगे, या तो प्रशासन को ये लग रहा होगा कि भाई नहीं, वो इतने शार्प शूटर हैं कि वो जहां चाहे वहां फायरिंग कर सकते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। संविधान चलते हैं, दो कानून चलते। एक कानून आपके और मेरे लिए, सरकार के खिलाफ बोल दिया, प्रशासन के खिलाफ डालो सरकारी कार्य में बाधा डालने का जेल में, ठीक है। और दूसरा कानून वही मैं कह रही हूँ। तो ये दो ही चीज थी उनके लिए। या तो प्रशासन को ये लग रहा है कि ये बहुत शार्प शूटर है, जहां चाहेंगे वहीं पर गोली जाएगी, तो इधर उधर कुछ हो नहीं सकता है, या फिर प्रशासन बैठकर उनको
बाइज्जत उनके साथ खड़ा होगा कि आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यही है कि क्या उस वक्त आरती सिंह खड़ी हो जाए वहां पर, फायरिंग करे, तो क्या यही इजाजत उसे भी मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता है कि भारतीय, अगर आप भी जाएंगे तो आपको भी ऐसी कोई परमिशन नहीं मिलने वाली। हम लोग तो यहाँ से बिना हेलमेट के निकल जाए तो हमें पकड़ लिया जाएगा। हम कहीं किसी हॉस्पिटल में खड़े बिल्कुल। होके कुछ सवाल पूछते हैं तो पहले आइडेंटिटी कार्ड मांग लिया जाए, भाई किधर घुस रहे हैं आप। तो आप खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। तो यही है दो संविधान। एक संविधान हम जैसे आम लोगों के लिए, जिसके पास अधिकार तो हैं, लेकिन वो अधिकार सिर्फ किताबों में, वो जो सीने से लगाए घूमते हैं ना, उन्हीं किताबों में हम जैसे लोगों के अधिकार बंद हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनका कर्तव्य तो नहीं पता, लेकिन उनको ये अधिकार है कि वो 100-50,000 की भीड़ में भी खुलेआम फायरिंग करेंगे और पुलिस उनसे एक सवाल तक नहीं पूछेगी। उनको अंदर बंद करने या फिर उनको बिठाने की तो बात दूर है। अच्छा, अब तस्वीर नंबर 2। दो तस्वीर नंबर 2 में ऐसा है कि पिछली बार जब ये रिम्स का निरीक्षण कर रहे थे तो मंत्री जी ने कहा कि ये तो अच्छा काम कर रहा है, कि भाई गरीबों की मदद कर रहा और है। अपनी पूरी फौज के साथ आए थे। अपने मित्र की को देखने गया था तो वहीं कुछ अनियमितता दिखी, तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो कहेंगे कि नहीं, ये मेरे बेटे की निजी जिंदगी है। अरे तो निजी जिंदगी है तो मतलब सार्वजनिक जीवन में काफिला लेकर के और मुड़ी निकाल के घूमेंगे भाई? अब देखिए ये दोनों चीजें आप सुनिए। जिस वक्त वो रिम्स में गए थे, जब चीजों को वो कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त ये कहा गया था कि वो अपने किसी मित्र को देखने गए थे, मिलने गए थे उनसे, उनका हाल जानने गए थे। तो भाई जब आप हाल जानने गए थे तो किसी को ये कहेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा, मंत्री जी के बेटे हैं। हाँ हम मंत्री जी के बेटे हैं, ये करवा देंगे। तो ये कौन सा, और ये किसी से छुपा तो नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उस रील में कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और यही रीलबाजी जो है ना, ये रीलबाजी, नेपाल का अगर प्रकरण भूल गए हो तो याद कर लीजिए। हम भले ही ये बोले कि आज के युवा जो है वो सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है न संविधान से, न कानून से, न नियम से, लेकिन याद रखिए आज का युवा इतना स्मार्ट है कि हम जितना सोच भी नहीं सकते वो सोच के काफी परे हैं। आप सोचिए आरती कि एक कुनबा युवाओं का जहाँ देश का एग्जाम देने आया था, उसके पास वापस जाने के पैसे नहीं थे क्योंकि परीक्षा रद्द हो गई थी और उसके पास वापस जाने के पैसे नहीं थे। रेलवे स्टेशन में गमछा बिछा के वो सोया हुआ था। एक कुनबा ऐसा है, एक कुनबा युवाओं का ऐसा है, वो कल्याण कार्यालय के बाहर ई कल्याण छात्रवृत्ति कि भैया अगर ई कल्याण छात्रवृत्ति मिल जाएगी तो मेरी फीस भरा जी। हाँ, एक कुनबा ऐसा है। और तीसरा कुनबा ऐसा है जो पापा विधायक, हमारे पापा मंत्री हैं और रील बना रहा है वो शो ऑफ कर रहा है, वो उनकी निजी जिंदगी है। नहीं निजी जिंदगी हम मान सकते हैं, लेकिन एक चीज सिर्फ वो निजी जिंदगी, लेकिन आप ये दिल जला रहे हैं। आप उस रील में कमेंट्स को पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा। नहीं तो यही मैं कह रही हूँ कि आप वो देखिए कि उनके काफिले में जितनी गाड़ियां हैं उतनी गाड़ियां किसी विधायक और मंत्री के काफिले में नहीं होती हैं भाई। और जब आप उस रील के कमेंट्स, आप सही बोल रहे, जब आप कमेंट्स पढ़िए तो जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो गमछा बिछाकर सो रहा था, ई कल्याण दफ्तर के बाहर जो बच्चा खड़ा होकर अपनी छात्रवृत्ति के लिए ऐसे टकटकी लगाए बैठा था, जरा ऐसे लोगों से पूछिए कि उनके दिल पर क्या गुजरती होगी कि जिस राज्य के मंत्री का बेटा इतने ऐशो आराम में जी सकता है, खुलेआम रील बना रहा है, मुंडी निकालने वाली गाड़ी में सवार होकर, पीछे पूरा काफिला चल रहा है, उस राज्य का एक तबका इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये हास्यास्पद नहीं है और ना ही कुछ और, बल्कि ये शर्मनाक स्थिति है हमारे राज्य की। और यही आक्रोश जब फूटता है ना, तब स्थितियां बेकाबू होती हैं। आप एक आधा एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, आप छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, राइट? आप कहते हैं कि केंद्र का अक्षांश जो है वो नहीं मिला है, केंद्र का अक्षांश नहीं मिला तो आप छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन नई नई गाड़ियां आ रही है ना, नए नए मंत्रियों के लिए आवास बंगले बन रहे हैं, बंगले बन रहे हैं, ड्यूप्लेक्स बना है। अपने खर्च में कटौती करते तब तो हम लोग समझते कि नहीं केंद्र आपको पैसा नहीं दे रहा है। और टाइम टू टाइम उनकी सैलरी में भी तो इजाफा हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि उनके मोबाइल का बिल जो है वो विधानसभा, आज भी झारखंड विधानसभा में 20 रुपए में इडली और सांभर मिलती है, भरपेट खाना। तो आपकी तरफ से आपको कोई कमी हो रही होती तब तो हम मानते कि नहीं ठीक है भाई, हमारा झारखंड गरीब है। आपकी लाइफ में तो कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ आ रही है? तो कमी छात्रवृत्ति में आ रही है। कमी कहाँ आ रही है? तो कमी वृद्धा पेंशन में आ रही है। कमी कहाँ आ रही है? तो दिव्यांग पेंशन में आ रही है। तो फिर मैं वहीं पर आ जाता हूँ, अरे भैया सारा कर्म का फूटा हम ही लोग झेले हैं,
सारा कुछ झेलने के लिए झारखंड का आम जनता ही पैदा हुआ। अच्छा, गजब स्थिति ये है कि इसको लेकर के कोई सवाल नहीं पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो कहा जाएगा कि आप जो है आपको दूसरी पार्टी का बता आदिवासी दिया विरोधी जाएगा। हैं, आप हाँ, फलाना। हम तो केंद्र से भी यही पूछ रहे हैं, मोदी जी भी फेल है। बिल्कुल। हाँ, वो फेल नहीं, सुपर फेल है कि भाई, भाई आप नौकरी आप भी नहीं दे पा तो रहे। एसएससी वाला एग्जाम आप वो कैसे भूल क्या सकते आप हैं? कौन मुंह से बोलिएगा? आप किस मुंह से बोल सकते आपका हैं? एसएससी तो और ज्यादा फेल है। हाँ, तो कुल मिलाकर के, लेकिन सवाल करने वाले लोग तो चाहिए, सवाल ही नहीं किया जा रहा है। ये कह दिया कि आप इधर से सवाल कीजिएगा तो इधर से भी जाइएगा उधर, तो ठीक है। हम कुल मिलाकर के हमने नहीं, अपना सवाल कर्तव्य निभाया। सवाल पूछने की बजाय पता है यहाँ पे लोग इस उम्मीद में, मुझे लगता है कि हम और आप जैसे लोग, जो चंद लोग हैं जो सवाल पूछ लेते हैं, बाकी जो लोग हैं ना वो बस ये बैठे रहते हैं कि भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा। भगवान तब तक कुछ नहीं करते जब तक आप कुछ नहीं करेंगे। आप सवाल पूछेंगे ही नहीं तो जवाब कौन देने आएगा आपको? सबसे बड़ी बात है, आप सवाल तो पूछिए जनाब, जवाब देने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। वो आएंगे जवाब देने, लेकिन सवाल पूछता ही कोई नहीं है। आप पूछ के तो देखो, ये कितने, आप सोचिए कि अगर आप दोनों तस्वीरों को, मैं तो चाहती हूं, हम अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं, आप देखिए ये तस्वीर कि एक तरफ एक मंत्री का बेटा जो गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहा है, एक तरफ बड़े बिजनेसमैन जो इसी राज्य का है वो अब खुलेआम फायरिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर लड़का सोया है, एग्जाम सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए छात्रवृत्ति के लिए भटक रहा है युवा। ये कौन सी तस्वीर है एक ही राज्य की, और ये कैसी तस्वीर है? क्या कोई इसे जस्टिफाई करेगा? कोई इस पर कुछ आवाज उठाएगा? अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तस्वीरें कभी नहीं बदलने वाली, बल्कि जो ऊपर की दो तस्वीरें हैं ना, वैसी तस्वीरों का काफिला और बड़ा होता जाएगा। तो कुल मिला के सवाल करना सीखिए, बस हमारा इतना ही कहना है। पार्टी के भक्त, चेहरों के भक्त कभी मत बनिए। भक्त बनना ही है तो मुद्दों के भक्त बनिए। बाकी हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, आप देख लीजिए आप अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। नमस्कार, जोहार।